स्वामी जी देखिए, वात दोष के बढ़ने से जॉइंट्स और मसल्स की परेशानी भी बढ़ती है। अब जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, रोमेटाइड आर्थराइटिस और मूवमेंट में कमी आने लगती है। इसके साथ मांसपेशियों में ऐंठन भी बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पैरों में अकड़न हो रही, खिंचाव आ रहा है, दर्द बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, जोड़ और मांसपेशियों को राहत मिले, दर्द, जलन, अकड़न दूर हो जाए, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ अभ्यास भी हैं और आयुर्वेदिक उपाय? देखो, 3 चीज़ें हैं। एक तो जो अंदर इन्फ्लेमेशन होता है ना, वो टॉक्सिन्स के बढ़ने से, उस इन्फ्लेमेशन को निकालने के लिए, जैसे मैं बता रहा था, हमारे हालूराम जी, रामधारी जी, ये जो श्रृंगी करते हैं ना, ये अंदर के दोष को निकालने के लिए। ये जो लीच लगा रखी है, ये भी अंदर के दोष को निकालने के लिए। फिर अंदर के दोष को निकालने के लिए बस्ती करवाते, बस्तिरवात आ रहा है, बस्ती, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी। फिर स्टीम भी देते हैं। ये जो मैंने अभी बताया था, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सजने का रस अथवा दशमूलक्वाथ अथवा पीड़ांतकवाथ। पीड़ांतकवाथ ये जो सामने रखा है, ये पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्री, पीड़ानील, ये फिर स्प्रे आदि, ये सब इसमें मदद करते हैं। घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, मेथी, सौंठ, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा अश्वगंधा पाउडर मिला ले। हल्दी, मेथी, सौंठ सबके घर में, उसमें अश्वगंधा और अजवाइन मिला के 5 चीज़ों का पाउडर बना के खा लो। नहीं तो वातारी चूर्ण हम देते ही है सबको, ये बड़ा ज़बरदस्त है वात रोगों के लिए। और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम जो हम कर रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करें। प्राणायाम ज़्यादा करने से प्राण इतना सबल हो जाता है, प्राण दोष, वात दोष खत्म हो जाता है। लो, फिर वातेष्टि से हवन करते हैं, जो इधर हवन चल रहा है, ये बड़ा जोरदार मामला है। भस्त्रिका करें, 10 से 20 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम कर। थोड़ा आगे आओ। शिखा सिंह जी ने तो पूरा अच्छा कर लिया है। अनुलोम विलोम करो बहना आपको, ये बड़ा जबरदस्त है। तो देखो, घरेलू उपाय भी बता दिए, रेडीमेड उपाय भी बता दिए, और अंदर की इन्फ्लेमेशन का एक कारण टॉक्सिन्स बताया। दूसरा, खट्टी चीज़ें बताई, उससे बचना पड़ेगा। दूसरा, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, देखिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअली फिट होने के कुछ पैरामीटर हैं। ये जो रिलीजियसली फिट लोग नहीं है, जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, कोई किसी की चोटी कटवा रहा है, कोई किसी पर मूत्र छिड़क रहा है, कोई किसी को किस जाति मजहब के नाम पर सता रहा है, कोई किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहा है, कोई किसी का ब्राह्मण के नाम पर अपमान कर रहा है, कोई किसी का क्षत्रिय, कोई किसी का वैश्य, कोई किसी का शूद्र, खास करके ज़्यादा अपमान के शिकार जो है वो, जिनको समाज में नीची जाति के कहा जाता है। वैसे जाति एक ही है, मनुष्य जाति, लेकिन ये वर्ग समुदाय में जो विभाजन कर दिया लोगों ने, जिनको दलित, महादलित कहते हैं, आदिवासी, वनवासी कहते हैं, जिनको SC ST बोलते हैं, इनको सबसे ज़्यादा अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। अब ये बात OBC पर आ गई है, लेकिन ये सब के सब लोग राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रदाय के दुश्मन हैं, ये सनातन के भी दुश्मन हैं, और बहुत तरह से ये गड़बड़ी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था, जैसे ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली जो फिट लोग नहीं होते, उनके भीतर का कुछ केमिकल लोचा होता है। ऐसे जोड़ों के दर्द में RA फैक्टर बढ़ जाता है, CRP, ANA, AVN, HLB, 27, ये कुछ पेन मार्कर्स हैं। अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं। उनको कम करने के लिए सुबह सुबह गोधन अर्घ, मैंने एक उदाहरण दिया था, हमारा एक बालक पुंडीर है, फिर ये लल्लन यहाँ बैठा है, फिर हमारा एक संस्कार, हमारा जो TV चैनल उसका CEO है, हमारा एक बालक मनोज, उसके अंदर की हड्डियाँ गलसड़ गई थी। इसकी भी हालत ये हो गई थी, वो कार्टिलेज अब तो घिस गए, रिपेयर ही नहीं होंगे। इसके डॉक्टर का ही मित्र है, सबने बोल दिया था अब लल्लन तेरे को तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लल्लन ने, लाला ने हमारे गोधन अर्घ पिया। गोधन अर्घ सारा देश पीना शुरू कर दे, पर 1 गिलास गाय का दूध या कम खट्टा दही, बरसात में दही नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही नहीं खाना चाहिए, दर्द होने पर दूध का प्रयोग करना चाहिए। दूध में भी हल्दी, शिलाजी, तो लाक्षादी गूगल ले लो, ओहो शिलाजी तो लेना था, या अश्वशिला ले लो, जो इधर रखे हैं सब, ये इसी के लिए रखे, प्रदर्शन के लिए नहीं रखे, ये जीवन दर्शन है। हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। चिंता से भी वात रोग बढ़ता है, मोटे आदमी को भी वात रोग बढ़ता है। इसलिए चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं,
एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा।